हेलो फ्रेंड, हम बच्चों के मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बच्चा कैसे मार्क्स लाया, कितने मार्क्स लाया, कितनी ग्रेडिंग लाए। जब भी बच्चों की एजुकेशन स्टार्ट होती है तो ज़्यादातर उसके एजुकेशन जो पैटर्न है, टीचर्स हैं और बच्चे इन्वॉल्वमेंट होते हैं इस पे। जब एजुकेशन स्टार्ट होती है, ये सारे इन्वॉल्वमेंट होते हैं, फिर उसकी एजुकेशन कंप्लीट होती है। हर एक बच्चा एक ख़ास बच्चा होता है, कुछ उसमें काबिलियत होती है, कुछ उसमें कमज़ोरियाँ होती है। हम क्या करते हैं, उसकी ख़ासियत को ध्यान में रखकर, उसकी रुचि को ध्यान में रखकर हम उसकी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। चाहे एजुकेशन सिस्टम कोई भी चेंज हो, लेकिन हम उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन उसकी कमज़ोरियों को भूल जाते हैं, क्योंकि हम उसकी कमज़ोरियों को फोकस नहीं करते। ज़्यादातर हम फोकस क्या करते हैं कि उसकी क्या ख़ासियत है वो हम लेकर आगे बढ़ जाते हैं, उसकी कमज़ोरियों को हम वहीं जोड़ देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, उसकी कमज़ोरियों को भी साथ लेकर चलना है। उसकी कमज़ोरियों, जो उसकी कमज़ोरी है, खासियत तो हम जानते ही हैं कि खासियत है, उसको और निखारना है, उसके अकॉर्डिंग उसकी एजुकेशन चलेगी। लेकिन कमज़ोरियों को भी साथ लेकर चलेंगे, उसको कमज़ोरियों को दूर कर हम उसको अगर एजुकेशन देते हैं और एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाएगी। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चों पे कहते हैं कि डिग्री हमें मिलनी चाहिए, फोकस ज़्यादातर हमें डिग्री पे होती है। लेकिन बच्चे ने क्या सीखा, यानी सब्जेक्ट में उसने क्या सीखा, वो उस पे हम ध्यान ही नहीं देते। हमें ये ध्यान होता है कि बच्चे ने आज ये डिग्री ले ली, इसको आगे बढ़ाना है, डिग्री लेनी है, आज आगे एजुकेशन कंप्लीट करना है। आपके होनी चाहिए, सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन सर्टिफिकेट एक जो हमें कागज़ में सर्टिफिकेट मिलती है वो इम्पॉर्टेंट से ज़्यादा अगर हमने एजुकेशन में क्या हासिल किया, क्या नॉलेज मिली, इस पे फोकस करें। इसके साथ साथ हम कैसा हमें इंसान बनना चाहिए, हमें मॉडल एजुकेशन, ये सबको साथ लेकर चलने में हमें पता चलेगा कि हमारी एजुकेशन तो कंप्लीट हुई, लेकिन हमारे मॉडल एजुकेशन भी कंप्लीट हो गई है। तो हम ज़्यादातर उस पर ध्यान देते हैं। जैसे अगर मान लिया कि कोई हम ऑफिसर रैंक पे हम जाते हैं किसी ऑफिस में, या फिर अगर हम किसी बैंक में जाते हैं, या फिर MBBS कोई डॉक्टर से मिलने जाते हैं, तो हम जब फर्स्ट बार मिलने जाते हैं तो अगर हम उस पे हम ध्यान दें कि अगर वो आपसे रिस्पेक्ट से ही ना बात करे, तो हम ऐसा सिचुएशन होता है कहीं बैंक में हो या अगर फील्ड में हो कि अगर रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे होता है, अच्छे पोजीशन पे होने के बावजूद वो आपसे अच्छे से रिएक्ट नहीं करता है, तो वहाँ पे ये चीज़ साबित हो जाती है कि उसने एजुकेशन हासिल की, अच्छी पोजीशन हासिल की, लेकिन उसने मॉडल एजुकेशन उसने नहीं लिया। यानी आपको अगर मान लें कि एजुकेशन तो मिल गई, इज्जत कमाने से मिलती है, यानी अपनी इज्जत जो देते हैं वही हमें रिटर्न मिलती है। अगर हम दूसरे के साथ रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो दूसरे लोग भी हमें रिस्पेक्ट देंगे। तो यानी अब एजुकेशन जो हमने कंप्लीट किया उसमें हमने मॉडल एजुकेशन नहीं सीखा। अगर हमने मॉडल एजुकेशन नहीं सीखा, डिग्री हासिल कर ली, अच्छे एजुकेशन हासिल कर ली, अच्छे पोस्ट पे चले गए, लेकिन हमने मॉडल एजुकेशन नहीं सीखा, हमने फोकस, क्योंकि हमारा चाहे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, या हमारा सिलेबस पैटर्न हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ होता है, हमारी एजुकेशन हासिल करने में, कि हमें सिर्फ एजुकेशन लेना है। लेकिन हमारी पूरी होल लाइफ किस तरह से जानी चाहिए, हमें किसके साथ रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये चीज़ सीखना रह जाता है। तो ये चीज़ हमको एजुकेशन भी हासिल करनी है और साथ साथ में इसको भी डेवलप करनी है। अब हम ज़्यादातर क्या करते हैं, बच्चों को बचपन से ही दिमाग में ये डाल देते हैं कि हमें अंक अच्छी लानी है, यानी फर्स्ट ग्रेड ही लानी है, ग्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए। जब बच्चा फर्स्ट से ही आगे जब बढ़ते जाता है तो हमारे बच्चे के एक दिमाग में बैठ जाता है कि हमें वो तो फर्स्ट ही ग्रेड लानी है, हाँ, हमारे फर्स्ट डिवीज़न ही मार्क्स आने चाहिए। तो ये जो फर्स्ट से लेकर आगे बढ़ते जाएगा, बच्चे का फोकस कहाँ है, फोकस बच्चे का मार्क्स पे है, बच्चे का फोकस कि हमें ग्रेडिंग अच्छी लानी है। बच्चे का ये फोकस नहीं रहा कि बच्चे को
क्या चीज़ वो जो एजुकेशन सिलेबस पढ़ रहा है वो उसके अंदर है क्या, मटेरियल क्या है उसके अंदर, वो चीज़ें सीखना भूल जाता है। किसके साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, फ्रेंड से कैसे करनी चाहिए, टीचर्स से कैसे अच्छे से रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज बोलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बच्चे भूल जाते हैं। वो बच्चा का फोकस कहाँ है कि मार्क्स अच्छी लानी है, और बच्चा इसके मार्क्स अच्छी लानी है और ग्रेडिंग अच्छी लानी है, इसके कारण बच्चा अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि सारा ध्यान उसका मार्क्स पे चला जाता है, लेकिन उसके एजुकेशन पे वो ध्यान जाता ही नहीं है। मार्क्स पे ध्यान देना है, आधा तो आप बच्चे डिप्रेशन पे वैसे ही चले जाते हैं कि उसको मार्क्स और ग्रेडिंग ही लानी है, तो अपना किसी भी आरंभ में ये गलत तरीका भी यूज़ करते हैं बच्चे चीटिंग करना सीख लेते हैं। जब आंसरिंग करते हैं तो बच्चा क्या करता है, बगल से आंसर देकर लिख लिया, तो मतलब ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलते रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में बचपन से ये भरा जाता है कि उसको फर्स्ट रैंक ही लानी है। लेकिन ये नहीं सिखाया जाता है कि आपने जो सीखा वो इम्पॉर्टेंट है, आपके मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि बीमार बच्चे हो जाते हैं, तो वो बच्चे मार्क्स अच्छे स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट के भी मार्क्स कम आ जाते हैं, तो पेरेंट्स का फोकस होता है कि मार्क्स क्यों कम आए, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको मार्क्स कम क्यों आए। ये सोचना चाहिए कि बच्चे ने जो आपका सीखा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चे ने मॉरल एजुकेशन साथ साथ में सीखा वो इम्पोर्टेंट है। अब हम बच्चे को एजुकेशन तो करवाते हैं, लेकिन हम साथ साथ में बच्चे को ये भी सिखाएं कि बच्चे किस तरह से अच्छे से बिहेव करे, किस तरह से इज्जत कमाए, वो किस तरह से दूसरे की हेल्प करे। आप अगर बच्चे को ये पूछे मार्क्स के जगह आप पूछो बच्चों से कि बच्चे आपने आज क्या सीखा। आज अगर मान लिया कि साइंस का कोई टॉपिक हुआ है स्कूल में, अगर कोई साइंस की टॉपिक है, अगर टेस्ट होता है तो हम क्या करते हैं, टेस्ट पे ध्यान देते हैं कि मार्क्स उसके कितने हैं, लेकिन हम ये नहीं ध्यान देते हैं कि बच्चे ने उस सिलेबस से या पैटर्न से उसने सीखा क्या, उस पर फोकस हमने नहीं ध्यान देते। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सारे पेरेंट्स से एज अ रिक्वेस्ट कि बच्चे जब एजुकेशन हासिल करते हैं, चाहे स्टार्टिंग बेस से आप 12th अदर फील्ड में जाने के आगे की एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही वो मॉरल एजुकेशन देना स्टार्ट कर दे, ताकि बच्चे ये सीखे मार्क्स से ज़्यादा एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। बच्चे को ये इम्प्रूवमेंट दिलाएं। अगर बच्चे सिलेबस पढ़ भी रहे हैं तो बच्चे को ये अगर आंसर भी करता है तो बच्चे का क्या होता है, लिखा हो जो मैम ने आंसर करवाया बच्चे ने वो आंसर वही करते हैं। लेकिन अगर बच्चे ने अच्छे से बुक कवर अप किया है, अच्छे से बच्चे ने बुक रीड की है, अच्छे से समझा है, तो बच्चा ऑन वर्ड उसको आंसरिंग कर सकता है। अगर वो ऑन वर्ड आंसर कर दिया है तो समझ जाएंगे कि बच्चे ने अच्छे से एजुकेशन हासिल की है। लेकिन अगर बच्चा अगर 4 लाइन के आंसर है, अगर 4 लाइन सेम टू सेम बच्चे ने लिख दिया तो समझ इसका मतलब, अगर मैं ये कहूँगी कि भाई अगर टीचर्स भी इसको प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे ऑन वर्ड के बजाय बच्चे ने जो भी अपने मन से लिखा है उसके मार्क्स ना देकर टीचर ने जो लिखा है उसी पे फोकस करके दे, तो ये टीचर की भी थोड़ी गलती है। इस पे फोकस ना करके बच्चे ने ऑन वर्ड में जो आंसर किया है उस पे फोकस करे, तो बच्चे का भी ध्यान रहेगा कि हाँ मैंने जो एजुकेशन हासिल की है वो बहुत अच्छी है, कि एकदम सेम टू सेम नहीं, अपने ऑन वर्ड को यानी कि अपने दिमाग को, अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को डेवलप करना। तो आई होप मेरे इस वीडियो को देखकर पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट भी इस बात पे फोकस करेंगे कि उसको एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन, एक ऐसा अच्छा इंसान बनना चाहिए, उस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, पर साथ साथ में एक अच्छा इंसान, एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छी वक्ता, एक अच्छा इंसान बनना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही नए नए मोटिवेशनल वीडियोस को लेकर आती रहूँगी। अभी तक भाई आपने मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बेल ज़रूर बजाइएगा। जब आप ऑनलाइन आएंगे तो मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो नए वीडियोस लाने के लिए मैं अलविदा चाहूँगी।